नमो नमः। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। लगे रहिए आप लोग अपनी तैयारी में दिन रात। कहते हैं करो या मरो, कार्यम साधेत देहम पातेत वा। इस समय बिल्कुल इस ढंग से जुड़ जाइए पढ़ने में कि कार्यम साधेत देहम पातेत वा। आज हम आप लोगों के सम्मुख मृक्ष कटकम, जो कि राजा शूद्रकृत है, उनकी मात्र एक कृति प्राप्त होती है, शूद्रकृत मृक्ष कटकम। और हमारी कोशिश है कि जो सर्वसुलभ नहीं, सब जगह नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से आपकी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आपको मिले तो इस समय तो बहुत लाभकारी होगा। जो हर जगह आपको उपलब्ध है वो तो आप पढ़ ही लीजिए, लेकिन जो सब जगह नहीं मिल सकता है, हमारी कोशिश है कि और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि वृक्ष कटकम नामकरण किस अंक के आधार पर पड़ा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वृक्ष कटकम का नाम किस अंक के आधार पर पड़ा है, तो वृक्ष कटकम के 6वें अंक, जिसमें मिट्टी की गाड़ी का प्रयोग होता है, मृत फकटिकम। मृत फकटिकम, मृत अर्थात मिट्टी और फकटिका अर्थात गाड़ी। तो मिट्टी की गाड़ी के नाम पर जो कि 6वें अंक में उल्लेख किया गया है, उसके नाम पर आपके ग्रंथ शूद्रक ने इस ग्रंथ का नाम मृक्ष कटकम रखा है। और मृक्ष कटकम 10 अंकों का एक प्रकरण रूपक है। सामान्य चीजें जो हैं जान लेना बहुत आवश्यक है। प्रकरण रूपक है इसका नाम। और एक बहुत जो जल्दी नहीं मिलते हैं, ये पूछ लिया गया कि जनता के लिए, जनता द्वारा विरचित, ये है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा विरचित ग्रंथ कौन है। तो आप संविधान पर मत चले जाइएगा। एक बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, बहुत सुंदर और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ, जमीनी जीवन से जुड़ा हुआ नाटक है। एक बार एक समय लगे तो आप लोगों को पूरा पढ़ लेना चाहिए, बहुत सुंदर है। और ये पूछ ले कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा विरचित नाटक कौन है, तो वास्तव में जो प्रकरण ग्रंथ है मृक्ष कटकम, राजा शूद्रक द्वारा कृत, इसके लिए कहा गया है कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा विरचित एक काव्य है। और इनके हर अध्यायों का, हर अंकों में, किसमें लिखा गया है, अंकों में लिखा गया है। प्रत्येक अंकों का नाम है, कुल 10 अंक है, 10 अंकों का नाम है, जिनमें हम आपको बता दें। पहले अंक का नाम अलंकारन्यास, द्वितीय अंक का नाम दूतकर ये है, प्रथम अंक का नाम अलंकारन्यास, दूसरे अंक का नाम दूतकर संवाहक। इसलिए लिख दिया हूं कि हो सकता है जिनके पास पूरी बुक ना हो, न देख पाए, वो अच्छे से इसको देख लेंगे, इनमें से पूछा जाता है। तीसरे अंक का नाम संधि छेद। अच्छा, संधि कितने प्रकार की संधि बताई गई है, संधि अर्थात भेद करना। और चारुदत्त के यहाँ कौन सी संधि लगाई गई थी, तो कुंभक संधि लगाई गई थी। मदनिका, चौथे अंक का नाम है मदनिका सरबिलक। 5वें अंक का नाम है दुर्दिन नामक है, 5वां अंक है। 6ठे अंक यान परिवर्तन, वही मिट्टी की गाड़ी जिसके नाम पे इस ग्रंथ का नाम वृक्ष कटकम पड़ा है। 7वां अंक है आर्यक अपहरण। 8वें अंक का नाम है बसंत सेना मर्दन। 9वें व्यवहार नामक 9वां अंक है, 9वें अंक का नाम है व्यवहार। 10वें अंक का नाम है उपसंहार। उपसंहार अर्थात जो अंतिम होता है उसे उपसंहार कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूक्ति भी हम दे रहे हैं, और उन सूक्तियों को मैं आपको भावार्थ हिंदी भी बताएंगे, और कौन कहा है ये भी कभी कभी पूछता है, मैं वो भी बताऊंगा। कृपया आप पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद जो बेल आइकन की बटन आएगी उसको भी आप टच कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हमारा बने तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कैसे लग रहा है आपको हमारा वीडियो, आपको जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताएं, जिससे कि और अच्छा करने का मेरा उत्साह करे। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि मैं संस्कृताय जीवनम,
संस्कृत के लिए केवल एक कार्य कर रहा हूँ। और आप भी एक दिन ऐसे पावदान पे पहुंचने के बाद दिन भर में कुछ समय आप संस्कृत के लिए दान करिएगा। जरूरी नहीं है कि पैसे के लिए ही संस्कृत दान करें, विद्या ददाति विनयम, दान करने से भी बढ़ती है। मैं इस उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ, पैसे के लिए कदाप कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। बाकी मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हो वही चीज़ हम आपके सामने बताएं। थोड़ा हम इनका परिचय कहाँ से लिया गया है, मृच्छकटिकम की कल्पना तो चारुदत्त नाटक है भास का, तो वहाँ से लिया गया है। राजा शूद्रक, ये प्रथम शताब्दी से षष्ठ शताब्दी ईसा पूर्व के हो सकते हैं। इस ग्रंथ के बारे में कहा गया राजा शूद्रक का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व है। और स्थिति काल उनकी, इनके प्रणेता शूद्रक हैं। उपजीव भास्कृत चारुदत्त नाटक है जहाँ से कि ये मृच्छकटिकम लिया गया है। नायक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त इस नाटक का नायक है, आपको मालूम है। और बसंत सेना नामक एक गणिका है, वेश्या है, जो कि इस ग्रंथ की नायिका है। अब आता है कि कौन सा इसमें गुण है, तो कौन सी रीति है, इसके बारे में आपको बता दें कि गुण कौन सा है। तो प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण, इस नाटक में प्रसाद गुण है। रीति यदि पूछ ले कि कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है इस नाटक में, तो आपको बताना है कि लाटी रीति ये पूछा जा सकता है। वृत्ति कौन सी है, वृत्ति, इस नाटक की वृत्ति, मृच्छकटिकम में किस वृत्ति का प्रयोग किया गया है, कैसे की वृत्ति, गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इनकी कहानी तो सामान्य रूप से आपको मालूम ही होगी। गुण, वृच्छकटिकम में प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, लाटी रीति का प्रयोग हुआ है, कैसे की वृत्ति का प्रयोग हुआ है। आगे बता दें कि इनमें छंद नियोजन, कुल 21 छंदों का प्रयोग किया गया है। कुल इस नाटक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, छंद कुल 21 छंदों का प्रयोग किया गया है। मृच्छकटिकम में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कुल 21 छंदों में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अंगिरस, इस नाटक का अंगिरस श्रृंगार है, श्रृंगार को अंगिरस माना गया है। अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, विशेषोक्ति आदि प्रमुख अलंकार है। एक प्रकरण है जो कि रूपक का दूसरा भेद है। ये पूछ ले आपसे कि प्रकरण रूपक का कौन सा भेद है, तो प्रकरण रूपक का दूसरा भेद है। ये गलत नहीं होने चाहिए। कुल इसमें 10 अंक, और कुल कितने अंक हैं आप ये देख चुके हैं कि कुल 10 अंक है। श्लोकों की संख्या कुल कितनी है, तो श्लोक कुल 380 श्लोक है। मृच्छकटिकम में कुल 380 श्लोक हैं 10 अंकों में मिलाकर के। और इनकी प्राकृत क्या है, इनमें 32 पात्रों में 6 पात्र केवल संस्कृत भाषी हैं। टोटल पात्र का प्रयोग हुआ है। कुल पात्र कितने हैं इनमें, इन 10 अंकों में कुल 32 पात्र हैं। कुल 32 पात्रों का प्रयोग किया गया है। और ये पूछ लिया जाए कि 32 पात्रों में संस्कृत कितने पात्र बोलते हैं, तो 6 पात्र संस्कृत बोलते हैं। 6 पात्र संस्कृत का प्रयोग करते हैं। और प्रमुख जो सूक्तियां हैं वो हम आपको लिखे हुए हैं, अभी बताते हैं उन सूक्तियों के बारे में। और उसके पहले थोड़ा से मैं उन पात्रों का, जो 32 पात्र हैं, सामान्य रूप से जल्दी से मैं नाम ले लेता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग लगभग जानते हैं, पुरुष पात्रों में इनमें सूत्रधार है जो प्रधान नट है। अभिनय करता है सूत्रधार, नटी सूत्रधार की पत्नी होती है। और चारुदत्त, मैत्रेय, सकार, बिट, मैत्रेय इस नाटक का विदूषक कौन है, तो मैत्रेय इस नाटक का विदूषक है।
जो पूछा जाता है, चार दत्त नायक है, और सर सकार क्या है, प्रतिनायक है, और राजा पालक का एक श्यालक भी है, बिट सकार का साचर है, चेट सचार सकार का सेवक है, बसंत सेना नायिका है, और एक गणिका है। इस नाटक का प्रारंभ उज्जैनी नगरी से होता है, जिनमें दिखाया गया है। लगभग नाटक का समय 8 बजे शाम से लिखा जाना प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें जब बताया गया है कि एतस्याम प्रदोष एतस्याम प्रद लिम्पतिव तमो अंगानि, उत्प्रेक्षालंकार है, पूछा गया है कई बार, और लिम्पतिव तमो अंगानि एतस्याम प्रदोष वेलायाम तथा लिम्पतिव तमो अंगानि, अर्थात प्रदोष काल में अंधकार में लगभग 8 बजे इस अंक की घटनाएं, प्रथम अंक की घटनाएं प्रारंभ हुई होंगी। अब आगे पर्यंक क्या है, तो पर्यंक एक प्रकार का योगासन है। पर्यंक अगर पूछ लिए, इसमें राजा शूद्रक जो मंगलाचरण किया गया है, राजा शूद्रक और शिव दोनों को एक तरह से श्लेष का प्रयोग करते हुए बताया गया है, जिनमें पर्यंक का प्रयोग जो है, पर्यंक एक योगासन के लिए प्रयोग हुआ है, और मंगलाचरण में शूद्रक और उनके शिव के लिए दोनों एक साथ चलता है। अब हम अधिक समय न लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कहानी बताने की जरूरत नहीं है, कौन क्या है कहानी आपको मालूम होगी, मैं सीधा आप अपने टॉपिक पे आते हैं। सूक्ति, तो सबसे पहली सूक्ति आपके सामने है यदि कहीं से कुछ और जरूरत समझ में आए तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम आपको बताएंगे पूरा। तो अब आप सुने, कहते हैं कि निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम। निर्धनता बहुत ही सामान्य रूप से बताया गया है, बहुत ही अच्छा नाटक है, तो सब सूक्ति को अच्छे से आप समझ लीजिए कि निर्धनता सब आपदाओं का निवास स्थान है। देखिए, निर्धनता सर्व आपदाम आस्पदम, निर्धनता सर्व सभी आपदाओं का निवास स्थान है। किसने कहा? और एक बात और बता दूं, जितनी मैं सूक्तियां यहाँ लिखा हूं, हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कहा, किसके द्वारा ये कहा गया है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि इस सूक्ति को या इस वाक्य को कौन कहा, कौन मुहावरा है, कौन सूक्ति है। तो निर्धनता सर्व आपदाम आस्पदम, इसे चारुदत्त ने कहा कि निर्धनता सभी आपदाओं का घर है। उन्होंने कहा कि धन से हीन व्यक्ति कि चाहे जितना भी गुणी हो, योग्य हो, वो किसी के समान नहीं होता। आगे सूक्तियों में मिलेगा। देखिए आ गया, गुणः खल्व अनुरागस्य कारणम। इसे बसंत सेना कहती है कि प्रेम का वास्तविक कारण गुण है। देखिए, गुणः खलु निश्चित ही अनुरागस्य कारणम, प्रेम का वास्तविक कारण गुण होता है। कारणम न पुनर्बलात्कारः, इसका अगली लाइन होती है गुणः खलु अनुरागस्य कारणम न बलात्कार, बलात्कार नहीं, ठीक है। तो पुनर्बलात्कार न पुनर्बलात्कार, इसके आगे और है कि न पुनर्बलात्कार। तो प्रेम का वास्तविक आधार गुण है, न कि बलात्कार। इसको बसंत सेना के द्वारा ये वाक्य कहा गया है। रत्नम रत्नेन संगच्छते, रत्नम रत्नेन संगच्छते, ये किसके द्वारा कहा बोला गया है कि रत्नम रत्नेन संगच्छते, रत्न रत्न के साथ ही जाता है। बिट के द्वारा कहा गया है कि रत्न के साथ रत्न रत्न के साथ ही संयुक्त होता है, इसे बिट ने कहा है। बिट कौन है? अब सब पात्र परिचय आप देख लीजिएगा। अब बहुदोषा ही सरवरी, बहुदोषा ही सरवरी, चारुदत्त ने कहा कि रात्रि जो है प्रदोष का समय ये बहुदोषकारी होती है। बहुदोषा ही सरवरी, सरवरी किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? रात्रि के लिए। रात्रि को क्या कह रहे हैं? बहुदोषा, ये बहुत दोषों से युक्त होती है रात्रि। आइए चौथा कौन कह रहा है बहुदोषा? चारुदत्त कह रहे हैं। अब फिर पांचवा, वीणा ही नामा समुद्रोत्थितम रत्नम, वीणा ही नामा समुद्रोत्थितम रत्नम।
तो चारुदत्त कहते हैं कि वीणा ही एक ऐसा नाम है जो कि समुद्रोत्थितम रत्नम, वीणा ही नामा समुद्रोत्थितम रत्नम। वीणा तो वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। क्या कहे कि वीणा तो वास्तव में बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। वीणा ही नामा समुद्र उत्थितम रत्नम। पांचवी सूक्ति आइए, कौन कह रहा है? पांचवी चारुदत्त ने कहा। पांचवी अब छठवीं, स्वाधीना वचनीयताप ही परम वृद्धो न, स्वाधीना वचनीयताप ही परम वृद्धो न। किसके द्वारा कहा गया है छठवीं सूक्ति? कौन कहता है? सर्विलक कहते हैं। कहते हैं कि स्वाधीना, स्वाधीना स्वतंत्रता, जिस कार्य में स्वतंत्रता होती है, वचनीयतापि ही वरम बद्धो ना, वो निंदनीय होते हुए भी ठीक है, श्रेष्ठ है। कहने का मतलब जैसे आप पढ़ें पराधीन सपने सुख नाही, उसी प्रकार से वो सर्विलक कहता है कि जो स्वतंत्रता पूर्वक है, स्वतंत्रता है, जो स्वाधीनता है, वो हीन होते हुए भी श्रेष्ठ है। इस वाक्य को किसने कहा? सर्विलक द्वारा कहा गया है कि स्वाधीनता जो है, निंदनीय कार्य भी जो स्वाधीन है वह श्रेष्ठ है। आइए, ये हो गया। सातवां, संकनीया ही लोके लोके अस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता, संकनीया ही लोके अस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता। इस वाक्य से ही आप समझ में आपके आ रहा होगा कि इसको कौन कह सकता है। बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। आप अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाता है। जो चार सूत्र बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किए हैं। कहते हैं कि संकनीया ही लोके, लोके मतलब लोक में, अस्मिन् निष्प्रतापा, निष्प्रतापा अर्थात जो पौरुष विहीन है, जिनके पास पौरुष नहीं है, वो क्या है? जिनके पास पौरुष नहीं है वो निर्धनता, दरिद्रता अर्थात निर्धनता, निर्धनता। लोके अस्मिन्, इस लोक में, संकनीया शंका के योग्य होती है। पौरुष विहीन निर्धनता शंका के योग्य होती है। इसको चारुदत्त ने कहा कि संकनीया ही लोके अस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता, निष्प्रतापा जो पौरुष विहीन होते हैं वो दरिद्रता इस लोक में शंका के योग्य होती है। ये चारुदत्त के द्वारा कहा गया है। अब आइए आठवां देखते हैं, गुणे से वही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा। देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बहुत ही सुंदर सूक्ति है कि गुणेषु एव ही कर्तव्य, गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषै सदा, पुरुषै सदा। पुरुषै सदा मतलब क्या हुआ कि देखें, मनुष्यों को सदा, पुरुषै ही सदा, मनुष्यों को सदा गुणों के अर्जन में ही कर्तव्य प्रयत्न, कर्तव्य प्रयत्न मतलब गुणों के अर्जन में सदा प्रयत्न, प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्यों को सदा गुणों के अर्जन में ही प्रयास करना चाहिए। गुणे से वही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, पुरुषों के सदा गुणों के अर्जन में ही प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, गलयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखा स्त्रिया। एक इसने कहा है, आप सोचिए जरा, एक मिनट सोचिए, क्योंकि आप भी काफी तैयारी कर चुके हैं। एक और है कि गलयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखा स्त्रिया, ये बसंत सेना कहती है। बसंत सेना का वाक्य है कि रमणोन्मुख जो कामिनियां होती हैं वो ठंड और गर्मी को कुछ नहीं समझती हैं। कहा गया है कि कामात् उराणाम न भयम न लज्जा। उसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए बसंत सेना क्या कहती है। कहती है कि गलयन्ति न, नहीं गिनती है, शीतोष्णम शीत ठंडी, उष्णम गर्मी को, कौन? रमणा, रमण अभिमुखा क्रिया, जो रमण करने की इच्छुक, रमण की ओर अभिमुख स्त्रियां हैं वो गर्मी और ठंडी को नहीं गिनती हैं। ये
किसके द्वारा कहा गया है? बसंत सेना। क्षारम क्षते प्रक्षिपण, बहुत ही सुंदर है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्षारम क्षते प्रक्षिपण ये क्या है? तो सबसे पहली बात, ये मुहावरा है, ये सूक्ति नहीं है, मुहावरा है। ध्यान दीजिएगा कि एक क्षारम क्षते प्रक्षिपण, क्षारम नमक, जैसे घाव पर नमक छिड़कना, क्षारम क्षते प्रक्षिपण, घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ क्या है? क्षारम क्षते प्रक्षिपण, प्रक्षिपण छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना एक मुहावरा है। क्षारम क्षते प्रक्षिपण ये किसके द्वारा कहा गया है? बसंत सेना। इस वाक्य को भी बसंत सेना के द्वारा कहा गया है, क्षारम क्षते प्रक्षिपण। तो आप लोगों के और एक व्रत है, आपको बता दें, एक अंतिम कि जो नटी के द्वारा उपवास किया गया था, उस व्रत का नाम क्या था? अभिरूपमति। उस व्रत का नाम अभिरूपमति था। और ये पूछ लिया कि उसको अभिरूपमति व्रत करने के लिए किसने बताया था? तो जूड़ वृद्ध ने बताया था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमें अवश्य बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना अधिक से अधिक आपको बता दिया जाए। इसके बाद हम साहित्य में आज हमारा पूरा हुआ, क्योंकि समय कम है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो दर्शन, उसके बाद आपके लिए एक मैं टेक्स्ट का आयोजन करता हूँ जिसमें पूरे 125 प्रश्नों रहेंगे। एक वीडियो में आपसे मैं पूरा प्रश्न करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आंसर की जारी करूँगा, जो कि बहुत जल्द वो टेस्ट आपको मिल जाएगा। और कल दर्शन पे हम वीडियो बनाएंगे। या आपको जो कुछ दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेयर करें मित्रों। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करें। धन्यवादम। आप लोग अपने कार्य की ओर सफल हों।